वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 39 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, और 39 क्वेश्चन में आपको कितना का जवाब आपको पता है कॉमेंट करके बताइएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। 8 बजे शाम में लाइव क्लास आता हूँ फ्रेंड्स, तो लाइव क्लास में आप लोग शाम में 8 बजे जरूर जुड़िएगा। चलिए देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, ठीक है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? गेस करते चलिएगा। तो देखिए, धनुर्वेद है जो युद्ध, यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध है जो आपको युद्ध कौशल से है। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 4 वेद है, सभी को पता है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तंत्र मंत्र जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो सभी को पता है अथर्ववेद है, याद रखिएगा। साम वेद है जो संगीत से संबंधित वेद है, और ये यजुर्वेद का जो धनुर्वेद है वो आपका युद्ध कौशल से संबंधित है। 2 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा बुक लिखा हुआ है? तो इंडिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल को देखें, अधातुओं के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? अधातुओं के गुणधर्म के बारे में, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अधातु होता है फ्रेंड्स वो चालक होते हैं, ये इसके बारे में सत्य नहीं है, ठीक है, गलत है। बाकी हल्के पदार्थ है जो सही है, इसके गुण के बारे में भंगुर भी लगता है, ये भी सही है। मंद एवं दीप्ति रहित, ये भी सही है। चालक है जो अधातु नहीं होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, यूएन शांति सेना को वर्ष इतना में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यूएन शांति सेना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 4 का करेक्ट आंसर है 1988 ईस्वी में दिया गया था। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? भारत का पहला बड़ा लौह इस्पात संयंत्र का नाम क्या है? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टिस्को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखिए। 6 नंबर सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? ब्रिटिश शासन के दौरान, तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में ही आपका 1857 का विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। 1857 का सिपाही विद्रोह इसी के शासन काल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिंग भी बहुत फेमस है फ्रेंड्स, सती प्रथा का अंत इन्होंने ही किया था राजा राम मोहन राय की सहायता से, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए, ईयू का निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिटी देश बना? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चेक गणराज्य। 8 नंबर सवाल को देखें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पूछी जा रही है, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो ये आपका फातिमा बनी थी, फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी और घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अपना देश भारत, 9 का डी। 10 नंबर सवाल देखिए, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें। 11 नंबर सवाल आपका है, सल्फाइड के अयस्कों के अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अच्छा सवाल है कि सल्फाइड के अयस्कों के अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में, एक्स्ट्रा वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके क्या ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? किसमें? ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम है? देखिए पुलित्जर पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो
जीतने वाले प्रथम रैपर का नाम क्या है संगीत के क्षेत्र में? तो 12 का करेक्ट आंसर होगा केंड्रिक लैमर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, URL https/www, इसके बाद में है d2.d2h.com/login.php में कौन सा घटक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है? ठीक है, वेब पेज के पाथ की पहचान कौन करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स आपका login.php। ऑप्शन नंबर बी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन तारायुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? ठीक है, तारायुक्त ब्रॉडबैंड कौन नहीं है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सैटेलाइट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किससे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? चलिए, तो इसका जवाब पता होगा, पढ़ाए हैं पहले भी फ्रेंड्स, सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर। अगला 16 नंबर सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, दयाराम साहनी आप लोग नाम सुने होंगे, 1921 ईस्वी। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शिलोंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग गेस कीजिएगा। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। 18 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी तो सही है। आपका रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये आपका गलत कथन है। कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी 18 का गलत है, बाकी सभी सही है। रक्त है जो ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये नहीं करता है फ्रेंड्स, ये गलत है। 19 नंबर सवाल को देखिए, भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? जहाँ नोटा होता है फ्रेंड्स, विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है। अगर कोई मतदाता अपना वोटिंग नहीं करना चाहते हैं, किसी को वोट नहीं डालना चाहता है, तो नोटा का ऑप्शन रहता है, उस पर डाला जाता है। ये पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो ये आपका क्या था, नवंबर 2013 से हुआ है नोटा का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? ठीक है, तो 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा है जो एक कोशिकीय जीव है जो काला अजार नामक रोग का कारण है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उससे नाम है लैशमैनिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन की शुरुआत आपको 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए, 22 नंबर सवाल है, 22 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है, कहाँ स्थित है? यह लगभग 1.3 इतना किलोमीटर लंबा है। 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोरखपुर में है जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। अगला सवाल है 23 नंबर सवाल, कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कुटीर उद्योग के बारे में? तो 23 नंबर सवाल का गेस कीजिएगा। इनमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है, इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं, ये तो सही लग रहा है फ्रेंड्स। इनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, ये भी सही लग रहा है। इसमें परिवार या अल्प श्रमिकों को, बिल्कुल सही। ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। कुटीर उद्योग फ्रेंड्स जो घर में हम लोग करते हैं, छोटे मोटे उद्योग, अगरबत्ती बनाना हो गया, आपका मछली पालन वगैरह ये सब हो गया, कढ़ाई सिलाई ये सब होता है, तो उसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत नहीं होती है। इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं, छोटे छोटे उद्योग गृह वाले। इसमें स्थानीय कच्चे माल का घरेलू जो स्थान में स्थानीय कच्चे माल उसका उपयोग किया जाता है, और इसमें परिवार या अल्पकालिक श्रमिकों का उपयोग किया जाता है, परिवार लोग मिलकर के ही कुटीर उद्योग चलाते हैं। तो देखिए इसके बारे में ये कथन है जो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने को प्रतिस्थापित किया है। तो किसकी जगह पर नीति आयोग का निर्माण किया गया है 24 का? तो देखिए भारत के योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। नीति आयोग इसके भारत के योजना आयोग पे, इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो 24 का करेक्ट आंसर ए डी हो जाएगा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, यानी इसके जगह पर, भारत के योजना आयोग के जगह पर ही नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला सवाल है 25 नंबर सवाल है आपका, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएनए के महासचिव कौन है? 25 का अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएनए के महासचिव कौन है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन नंबर ए 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गणगौर तो आपका राजस्थान का है, घूमर भी है, कलबेलिया भी है, लवानी है जो फ्रेंड्स आपका ये राजस्थान का नृत्य शैली नहीं है। तो इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि लवानी के बारे में बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ कहाँ का नृत्य शैली है। तो लवानी कहाँ का नृत्य शैली है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 26 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य लवानी नहीं है, ठीक है। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, गेस कीजिएगा। भारत सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन होता है? आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी है जो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। 28 नंबर सवाल को देखें, मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिन्होंने वर्ष 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो मणिपुर के खिलाड़ी है, 2018 में उसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। वो कौन है? तो उनका नाम है साईखोम मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर बी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, आपका टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पुनः समझें कि टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के लिए टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना, ठीक है, यानी टोकन हो या क्रेडिट हो या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, समोच्च जुताई क्या है? समोच्च जुताई क्या है? तो ये देखिए, समोच्च जुताई में होता है समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई किया जाना समोच्च जुताई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखें, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। सूरजमुखी की जो सूर्य की ओर घूम जाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 32 का जो करेक्ट आंसर उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। चलिए, किंग ऑफ क्ले स्पेन के किस खिलाड़ी का उपनाम है? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल फरेरा, ठीक है। राफेल नडाल फरेरा को क्या कहा जाता है? तो किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखें, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? चलिए सभी को पता होगा, स्वच्छ भारत अभियान इसका नाम है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए, विलाप गीत द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? ये विलाप गीत है, जब कोई गुजर जाता है फ्रेंड्स उस समय विलाप के रूप में गाया जाता है, द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी शरीर से प्राण चला गया का संबंध अवध के किस नवाब से है? ये आपका है फ्रेंड्स वाजिद अली शाह से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? वॉइस असिस्टेंट कौन नहीं है? तो 36 का डी होगा
कारवां है जो आपका वॉइस असिस्टेंट नहीं है, बाकी एलेक्सा, कोर्टना और सीरी है। 37 नंबर सवाल को देखें। 37 नंबर सवाल, विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? विटीकल्चर के अंतर्गत द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में आपका सर्वाधिक उत्पादन होता है फ्रेंड्स? तो 37 का करेक्ट आंसर, विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है, सभी को पता है, महाराष्ट्र में। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटीकल्चर। अगला सवाल को देखते हैं, 38 नंबर सवाल, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? कौन सा है जो ग्रंथि है जो बौनेपन के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है जो उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो पीस ग्रंथि हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में भी थोड़ा जान ले फ्रेंड्स। ये है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के ग्रंथि है, जहां से आपका इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, मुख्य रूप से पूछता है कि कौन सा ग्रंथि, इसी में से पूछा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। अग्नाशय जिसे अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं। लास्ट सवाल आज का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? नाभिकीय क्षेत्र में किसका है जो कोई योगदान नहीं है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका CNR राव का कोई योगदान है जो वैज्ञानिक क्षेत्र में, नाभिकीय क्षेत्र में नहीं है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 39 महत्वपूर्ण प्रश्न था। शाम में आपको 8 बजे लाइव क्लास आएंगे, तो लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।